अनमोल और सुंदर ऐसे मार्गदर्शन के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपने इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को एक बिजनेस परिवार के रूप में स्थापित करना है। मिराकल इन्फ्लुएंस लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है। इनका ये रिपोर्ट कार्ड है, इतना इन्होंने टर्नओवर किया है और इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ हमें अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करना है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल, इस पर्व में हमें एक क्रांति की शुरुआत करनी है। क्रांति जो होगी इस दुनिया को संकट से बचाने के लिए, क्रांति जो होगी इस दुनिया को बचाने के लिए, क्रांति जो होगी ये क्लाइमेट चेंज का खतरा हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए, क्रांति जो होगी ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था बंद करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए। दोस्तों क्रांति ही करनी पड़ेगी, ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति आज हमारे सामने है। देखिए क्रांति का मतलब यह नहीं कि हमें मोर्चे निकालने हैं, जुलूस निकालने हैं। क्रांति का मतलब एक ही है कि हमें बिजनेस ही करना है, लेकिन क्रांति की तरह करना है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ये तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करना है कृषि आधारित चीजों के साथ। दोस्तों इस साल हम दुनिया को दिखा देंगे कि हर चीज जो आज तेल से बन रही है उसको 100% रिप्लेस किया जा सकता है ऐसी चीजों के साथ जो कृषि से बनेगी, जो खेतों से बनेगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान बनाएगा, जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा करेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे इस पर्यावरण का भी ख्याल रखेगी। और दोस्तों ये क्रांति करेंगे लोग। ये मंच होगा एमसीएल का और शुरुआत होगी अब। दोस्तों फंडिंग का स्टेटस ये है कि फंडिंग का काम हमने पूरा कर दिया है। इनफैक्ट हम जिस पर्व की बात कर रहे हैं, जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, उसका बेस ही है ये फंडिंग। ये जो क्रांति हमें करनी है, जिस बिजनेस के द्वारा करनी है, उसके लिए कंपलसरी है ये फंडिंग। और इस फंडिंग का पहले इंतजाम किया, उसके बाद ही ये क्रांति, ये नया पर्व आपके सामने रखा। दोस्तों इनफैक्ट ये जो हमने बड़ा परिवार, विशाल परिवार बनाया है, जिसमें हजारों उद्योजक है, सैकड़ों स्टार्टअप्स है, लाखों किसान हमसे जुड़े हुए हैं, ये भी हमने इस फंडिंग के आधार पर ही बनाया है। हमने पहले इस फंडिंग को इंश्योर किया, उसके बाद इतने बड़े विशाल परिवार का निर्माण किया। कुछ घटनाएं घड़ी कि जिसके वजह से जिस वक्त फंडिंग का काम होना चाहिए था उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन इस बार हुआ, इस साल में हुआ। इस साल जिस फंडिंग के आधार पर इतने विशाल परिवार का, इतने बिजनेस का जो नियोजन किया था, उस फंडिंग का काम इस साल हमने पूरा किया। वो फंडिंग का काम पूरा करने के बाद भी जो ट्रांजैक्शन करना था उस समय में, उस लेवल पे हमें कई सारे चैलेंजेस आए। दूसरे देश से इस देश में फंड ट्रांसफर करने के लिए वहां के देश के जो कायदे कानून, कंप्लायंसेस, फॉर्मेलिटीज, हमारे देश के कायदे कानून, ये सब चीजें, ये सब चैलेंजेस थे जिसकी वजह से वक्त लगा। लेकिन अभी हमने हर चीज को, हर कंप्लायंस, हर परमिशन, हर जो चीज रिक्वायर्ड थी उसको पूरा किया। इनफैक्ट आज जो स्टेटस है वो स्टेटस है कि हमने ये जो ट्रांजैक्शन का अभी तक जो प्रॉब्लम था वो भी पूरा किया है। और इनफैक्ट ये हमने जैसा कमिटमेंट दिया था उस वैसे ही, यानी दिवाली के पहले ही ये ट्रांजैक्शन पूरा किया है। लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी हुई है एमसीएल में, उसके चलते कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें करनी पड़ रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हमें करनी पड़ रही है। नहीं तो पिछले ही हफ्ते इसकी शुरुआत, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके यूटिलाइजेशन हम कर देते। अभी अगले हफ्ते ये सब पूरा काम करके ये पूरी चीजें आपके सामने होगी, इसका यूटिलाइजेशन आपके सामने होगा। और बात सिर्फ इस डिस्ट्रीब्यूशन की या पेमेंट की वगैरह नहीं है, बात है बिजनेस की जिसके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। बात है बिजनेस की जिसके द्वारा हमें वो विजन और मिशन को पूरा करना है। और उस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, उसकी तैयारी की शुरुआत अगले हफ्ते से कैसे करेंगे, आपके सामने होगा। दोस्तों अभी जिस फंडिंग की हमने अरेंजमेंट की है, उस फंडिंग के साथ हमें हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी।
हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसमें कम से कम 200 एमकॉल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट। इसके लिए फंडिंग की व्यवस्था हमने की। ऑफ कोर्स ये जो काम करेंगे ये हम फेजेस में करेंगे, हम एक साथ हर एक लेवल पे काम नहीं कर सकते। तो अभी आप अगले हफ्ते से देखेंगे कि कैसे इस बिजनेस की शुरुआत, इसकी तैयारी की शुरुआत हम करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन, कैसे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। और दोस्तों ये जो फंडिंग हमने लाई है ये कर्जा है, डेट है, जो हमें काम करके, बिजनेस करके चुकाना है। लेकिन ये बाकी के बैंकों जैसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस फंड के साथ हम जो भी काम करेंगे, हम जो भी बिजनेस करेंगे, हमने जो कमिटमेंट हमारी इन्वेस्टर्स को की, एक बार वो बिजनेसेस हमने शुरू करने के बाद, वो एग्जीक्यूट करने के बाद, उसकी रेवेन्यू शुरुआत होने के बाद इमीडिएटली हम अगले फंडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी बैंक ऐसा नहीं है कि आप पूरा पहला ऋण चुकाओ उसके बाद आपको अगला मिलेगा, ऐसा नहीं। हम इमीडिएटली अगले लेवल की फंडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल की फंडिंग इससे 5 गुना हो। क्योंकि इसका कारण है कि जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं वो आज की तारीख में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरतमंद ऐसा सेक्टर है। ये सस्टेनेबिलिटी सेक्टर, ये रिन्यूएबल फ्यूल, ये आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी संस्था जो आज विश्व स्तर पे काम कर रही है वो एमसीएल ही है। इतने स्टार्टअप्स, इतने किसान, इतने उद्योजक किसी के पास नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये फंडिंग में, इस एमसीएल में ही ये निवेश होगा, मैक्सिमम निवेश होगा। और जो हमारे फंडिंग पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो काफी सक्षम है। हमें इसके आगे कभी भी इस फंडिंग की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। हमें तो सिर्फ दिल लगाकर अपने बिजनेस के ऊपर काम करना है। तो दोस्तों ये फंडिंग का विषय अभी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा और हम सभी लोग फोकस करेंगे सिर्फ एक ही चीज के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे विजन और मिशन के ऊपर। दोस्तों हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति ने एक बहुत ही अनमोल